करवा चौथ यानी कार्तिक मास में पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। करवा चौथ यानी कर्क चतुर्थी। हर मास में 2 बारी चतुर्थी आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा घटना शुरू होता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसे संकट चौथ कहते हैं या फिर संकष्टी चतुर्थी। अमावस के बाद जब दोबारा चंद्रमा की कलाएं बढ़ना शुरू होती हैं और चतुर्थी आती है तो उसको कहते हैं विनायक चतुर्थी। इस तरह हर महीने में 2 बारी चतुर्थी आती है, संकष्टी चतुर्थी या संकट चौथ और विनायक चतुर्थी। करवा चौथ कर्क चतुर्थी यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। करवा चौथ का असली मायने है वो व्रत जो गणेश भगवान के निमित्त किया जाता है। माने तो करवा चौथ गणेश भगवान और गौरा पार्वती दोनों के निमित्त किया जाता है। गौरा पार्वती से ये प्रार्थना की जाती है कि हे गौरा पार्वती, जैसे आपका सुहाग अजर अमर अटल है, वैसे ही आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भी सुहाग अजर अमर अटल रहे। गणेश भगवान के निमित्त जो ये व्रत किया जाता है, गणेश भगवान हर संकट हर विघ्न को दूर करते हैं और इस दिन गणेश भगवान का व्रत करके गणेश भगवान से भी प्रार्थना की जाती है कि हे गणेश भगवान, मेरा सुहाग अजर अमर अटल रहे और मेरा वैवाहिक जीवन निर्विघ्नता पूर्वक सुगमता से सुखपूर्व बीते। आजकल की जो प्रथा है उसमें अधिकतर मुख्यतः करवा चौथ का मतलब माना जाता है सुबह उठ के सरगी खाना, व्रत रखना, शाम को पूजा करना, चंद्रमा को अर्घ देना और खाना खा लेना और व्रत समाप्त। धीरे 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 यही प्रचलन चला आ रहा है और शायद आगे जाके सब लोग ये भूल जाएंगे कि यह करवा चौथ एक व्रत है। करवा चौथ जिसको हम एक त्योहार के रूप में बनाते हैं, त्योहार तो है ही, परंतु उससे भी पहले ये एक व्रत है जो कि गणेश भगवान के निमित्त किया जाता है और यह संकट चौथ का व्रत है। शाम को जब सुहागन स्त्रियां पूजा करती हैं तो उस समय गणेश भगवान को और गौरा पार्वती को हाजिर नाजिर समझ के गणेश भगवान को दूर्वा और गौरा पार्वती को पुष्प अर्पित करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। याद रखिए, व्रत रखने के जितने भी नियम किसी और व्रत में पालन करने होते हैं, वे सब नियम करवा चौथ के व्रत में भी पालन करने होते हैं। जैसे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, इनकी पवित्रता, स्नान, दान, जाप, तप, ध्यान, एकाग्रता, स्वच्छता और शुद्ध आहार। कुछ स्त्रियां इस व्रत को निराहार रखकर करती हैं, किंतु पति और सास की आज्ञा और समयानुसार स्थिति अनुसार कुछ स्त्रियां इसमें फलाहार भी खाती हैं। कुछ स्त्रियां शाम को पूजा करने के बाद दूध, चाय या फलाहार का सेवन करती हैं और कुछ स्त्रियां बिल्कुल निर्जला रहकर या एक बार आहार करके अपने व्रत का समापन करती हैं। कहीं कहीं यह व्रत पूरे दिन का माना जाता है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद सिर्फ फलाहार किया जाता है। यह अपनी मान्यताओं और हमारे परिवार में हमारे बड़े बूढ़ों द्वारा
जो भी सिखाया गया है, जो भी समझाया गया है, जो भी परिवार में रीत चली आ रही है, उसी अनुसार और अपनी क्षमता अनुसार स्वास्थ्य और स्थिति को ध्यान में रख के करना चाहिए। किंतु किसी भी तरीके से आप ये व्रत रखें, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, ध्यान अपना भगवान में होना चाहिए, त्योहार की तरह मनाइए, पर ये मत भूलिए कि यह व्रत गणेश जी का व्रत है और गौरा पार्वती का व्रत है। व्रत की कहानी तो आपको पता ही है कि कैसे एक सुहागन वीरमती, कैसे उसके 7 भाइयों ने वीरमती को करवा चौथ पर आग जलाकर चंद्रमा देखने की सलाह दी। उसने चंद्रमा देखा, व्रत तोड़ा और उसकी वैवाहिक जीवन में कष्ट आए, और कैसे बाद में जाकर करवा चौथ का सही तरीके से व्रत करके उसका वैवाहिक जीवन सफल हुआ, सुखमय हुआ। जो कथा मैंने पिछले वीडियो में कही थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा मुख्यतः इस वीडियो का मेन जो कारण है बनाने का वो यही है कि याद रखिए, भूलिए नहीं कि करवा चौथ त्योहार होने के साथ साथ व्रत है। इसमें खूब सजिए, संवरिए, अपने पति के पैर छुइए। पति हमारे शास्त्रों में परमेश्वर होता है। भगवान की आराधना कीजिए। रात को जब चंद्रमा आए, चंद्रमा को प्रणाम करें, चतुर्थी तिथि को प्रणाम करें, चंद्रमा में गणेश जी का ध्यान करके उनको अर्घ्य दें और उसके बाद अपना व्रत तोड़ें। सुबह सरगी खाने से यह व्रत चालू होता है। सारा दिन स्त्रियां निराहार रहती हैं, निर्जला रहती हैं। शाम को पूजा के बाद, रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत का समापन करती हैं, जल पीती हैं और भोजन करती हैं। ध्यान रखिए अपने सभी व्रतों और त्योहारों में क्या करना है, क्या नहीं करना। अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी समझ बढ़ाइए और अपनी सच्ची सही समझ आगे शेयर कीजिए, ताकि हमारे संस्कार, हमारे धार्मिक त्योहार आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी तरीके से मनाती रहे जिस तरीके से पहले की पीढ़ियां बनाती थी। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी जो पुरातन सभ्यता है, संस्कृति है, व्रत त्योहार को मनाने के तरीके हैं, वो हम आगे आने वाली पीढ़ी को दें। वो तभी होगा जब हम खुद उन पे विश्वास करेंगे और अपनी समझ पीछे से समझकर, सुधार कर आगे देंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ।